हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है, उससे करेंट अफेयर्स की वार्षिकी पुस्तिका निकाली गई है, जिसमें जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक के घटनाक्रम को कवर किया गया है। तो इसी पुस्तक का मैं बिहार बजट 2022-23 और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बिहार के विभिन्न आयोगों द्वारा जो एक दिवसीय परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो बिहार बजट 2022-23 को हम लोग विस्तृत रूप से अवलोकन करते हैं। तो बिहार विधानमंडल में 28 फरवरी 2022 को राज्य का आम बजट तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत हुआ बजट रूप से 6 सूत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी तथा विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है। तो इसको अभ्यर्थी याद रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा कितने क्षेत्र पर या सूत्र पे ध्यान दिया गया है। तो 6 सूत्रों पे ध्यान दिया गया है, इसको अभ्यर्थी याद रखेंगे। 2022-23 के बजट अनुमान संक्षिप्त विवरण। कुल व्यय जो है जैसे 2,37,691 करोड़ रुपया है, जिसमें स्कीम व्यय 1,02,30 करोड़ रुपया है, जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1,37,460 करोड़ रुपया है। कुल प्राप्तियाँ हम लोग देखते हैं राजस्व प्लस पूंजीगत 2,37,891 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704 करोड़ रुपया है। पहला है केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व 1,49,181 करोड़ रुपया। दूसरा है राज्य के अपने राजस्व 47,522 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ रुपया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4%। इसको याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 3.4%। फिर है कुल गैर ऋण व्यय, तो कुल माइनस कुल गैर ऋण आय, यही राजकोषीय घाटा हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 2022-23 के लिए बिहार में 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट है। तो ये अमाउंट को याद रखेंगे अभ्यर्थी, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास दर 9.7% रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा 3.47% रहने का अनुमान है। तो ये जो तीनों पॉइंट को अभ्यर्थी याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर है बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्र। तो ये जो 6 सूत्र कौन सा है, उसको अभ्यर्थी याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बना के इस तरह से पूछ दिया जाए कि बिहार बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा 6 सूत्र का अंग नहीं है। तो जो 6 सूत्र है उस सबका नाम याद रखेंगे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग है, कृषि है, आधारभूत संरचना और कल्याण है। ठीक है। तो सर्वाधिक जो है कि रुपया खर्च किया जा रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, 39,191 करोड़ रुपया। फिर है बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि कुल बजट का सर्वाधिक और 16.05% है। फिर 88 लाख घरों में नल जल का प्रबंध किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियाँ लगेगी। फिर निश्चय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया। तो कोविड कार्यक्रम योजना 700 करोड़ रुपये का रहा। ठीक है। फिर युवा कौशल कार्यक्रम तो 125 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिर हर घर नल का जल के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा।
कृषि में सुधार के लिए 7712 करोड़ रुपये का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये का प्रावधान है। तो इस प्रकार से मैंने बिहार बजट 2022-23 में जो मुख्य प्रावधान थे उसको मैंने बता दिया है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री या भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं तारकिशोर प्रसाद सब वित्त मंत्री ने बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई और कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8%, तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई। फिर 2020-21 में राज्य सरकार के कुल खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपया पहुँच गया, जिसमें 26,203 करोड़ पूंजीगत व्यय और 1,39,493 करोड़ राजस्व व्यय शामिल है। इस सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूद कीमतों पर बिहार का GDSP सकल राज्य घरेलू उत्पाद 618.63 हज़ार करोड़ था। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% है। इसको याद रखेंगे अभ्यर्थी। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी GSDP 19.2% है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, की भागीदारी 61.2% है। तो इसको भी अभ्यर्थी याद रखेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के शिवहर जिलों में प्रति व्यक्ति GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम थी। सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच बिहार में समग्र वार्षिक CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति दर 3.1% की वृद्धि हुई। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 2.1% थी। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 टन है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में 19 जिले बाढ़ प्रभावित थे। राज्य सरकार 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित कर रही है। बिहार में दीर्घकालीन औसत वर्षा 1012 किलोमीटर है। फिर डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसको अभ्यर्थी VVI करके याद कर लेंगे कि बिहान मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कृषि विभाग के द्वारा, और ये डिजिटल किसान सेवा से संबंधित है। फिर वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन 6,83,000 टन था। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दूध उत्पादन 115 लाख टन था। बिहार में इथेनॉल उद्योग ने सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ राशि आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता 6422 मेगावाट है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 300 किलो तो वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 300 किलोवाट प्रति आवर है। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण जो है 15.3% है। तो इसको अभ्यर्थी VVI करके याद रखेंगे। पूछा जा सकता है प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कि बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है, तो 15.3% है। फिर वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का
CD रेशियो या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है, तो 41.2% है। बिहार में बाल बजट 2013-14 में शुरू हुई। फिर बिहार में अनुमानों के अनुसार बिहार में बच्चों 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 42% है। फिर देखते हैं हम लोग बिहार आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक विकास दर 2022-23 में 9.7% अनुमानित है, 2020-21 में 2.5%, जबकि भारत की आर्थिक विकास दर ऋणात्मक यानी -7.5% रही थी। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 3.47% रही। इसको अभ्यर्थी VVI करके याद रखेंगे। जबकि 2020-21 में 4.8% रही। यह प्रतिशत FRBM एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा क्रमशः 5% 2020-21, 4.5% 2021-22 तथा 4% 2022-23 के भीतर है। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। तो राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन में वृद्धि मार्ग दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियों को एक सीमा में रखा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज अदायगी भी एक सीमा के अंदर रखा है। यह ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 10% से कम है, जो वित्तीय अनुशासन का द्योतक है। फिर अगला पॉइंट है, कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का हिस्सा 2022-23 में 8.29% है। राजस्व संग्रह की संरचना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व संरचना निम्नवत रहने का अनुमान है। पहला, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 46%, केंद्रीय अनुदान 30%, राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व कर 21%, राज्य का अपना कर भीम राजस्व 3%, क्षेत्रवार व्यय संरचना। सामाजिक सेवाएं 41%, सामान्य सेवाएं 28%, आर्थिक सेवाएं 25%, लोक ऋण 6%, सहायता एवं अनुदान 0%। फिर हम लोग देखते हैं 2022-23 के राजस्व व्यय जो है 1,91,957 करोड़ रुपया अनुमानित है। 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय 45,735 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल बकाया देनदारियां 2,88,000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% है। यह आंकड़ा FRBM की निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। सकल घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारियों का प्रतिशत 38.66% है। फिर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2022-23। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो 7 निश्चय 2 में कौन कौन से आते हैं उसको जरा देख लें हम लोग। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत कुल 1153 करोड़ रुपये का उपबंध विभिन्न योजनाओं में किया गया है। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900 करोड़ रुपये का उपबंध इस निश्चय के अंतर्गत किया गया है। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। राज्य सरकार गाँवों को समृद्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पाँचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। राज्य सरकार शहरों को विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छठा है सुलभ संपर्कता। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में आवागमन को सर्वसुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। राज्य सरकार गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2021। तो वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है।
भारत वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा 1987 से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसको अभ्यर्थी याद रखेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा वन रिपोर्ट कब से प्रकाशित करना शुरू किया गया, तो वर्ष 1987 से। 2021 का वन रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। तो वन रिपोर्ट 2021 भी जो है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को अभ्यर्थी याद रखेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1981 में हुई थी। वन सर्वेक्षण के लिए IRS प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बहुत घना वन 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घना वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। खुला वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल 7,74,380.79 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत वन 7.84%। झाड़ी वन 235.89 वर्ग किलोमीटर है। 2 साल में बढ़ा वन क्षेत्र 74.80 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर है, जिसका वन क्षेत्रफल 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर है। यहाँ कुल भूभाग का 31.56% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। फिर है जिलेवार बिहार में वनों की स्थिति। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। पहला है कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास। फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले शेखपुरा 1.19 किलोमीटर, अरवल 4.14 किलोमीटर, जहानाबाद 443 किलोमीटर। फिर आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले। तो कैमूर, जमुई, नवादा। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ थोड़ा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं कैमूर, जमुई, नवादा। उसका न्यूनतम वन प्रतिशत वाले, यहाँ तो हेडिंग छूट गई है, वो होगा शेखपुरा, बक्सर, सीवान। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन वृद्धि वाले 3 जिले बांका, जमुई, गया। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल में कमी वाले 3 जिले कैमूर, सुपौल, रोहतास। वृक्षावरण में हम लोग देखते हैं कुल क्षेत्रफल 2.2341 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण। बिहार में वृक्षावरण का प्रतिशत 2.48%। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत 7.84 जोड़कर हो जाएगा 10.32%। अति घने उन वनों को कहते हैं जहाँ वनावरण 70% से अधिक हो। सर्वाधिक घने वन जो हैं कहाँ, पश्चिम चंपारण में है। मध्यम घने उन वनों को कहते हैं जहाँ वनावरण 40% से 70% के बीच हो। सर्वाधिक पश्चिम चंपारण। खुले वन उन वनों को कहते हैं जो वनावरण 10 से 40% के बीच हो। ऐसा सर्वाधिक वन कैमूर में है। फिर झाड़ी क्षेत्र उनको कहते हैं जहाँ वृक्षावरण 10% से कम हो। बिहार में सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुला वन जो है 3762 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी क्षेत्र 235.89 वर्ग किलोमीटर है। नोट, 2 साल में बढ़ा वन क्षेत्र 74.80 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। बिहार में पर्णपाती या पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती या पतझड़ वन। ठीक है, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ये लास्ट है, उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसको भी अभ्यर्थी याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 प्रकार से मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो करेंट अफेयर्स की जो पुस्तक प्रकाशित की गई, उसमें बिहार बजट 2022-23 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, साथ में बिहार वन रिपोर्ट 2021 को मैंने सम्मिलित करके एक कंपाइल वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में लाभान्वित होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो
इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।